जर्मनी में नाजीवाद और दूसरा विश्व युद्ध। प्रिय बच्चों, इस कालखंड को मैं आगे ले जाते हुए आपको एक नई जानकारी देने का प्रयास करूं। आखिर जैसा हेडिंग आप देख पा रहे हैं, फांसीवाद क्या है। इस पाठ के अंतर्गत एक शब्द आ रहा है फांसीवाद। आखिर ये फांसीवाद है क्या, तो हम इसको गंभीरतापूर्वक समझने का प्रयास करें। कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि कैसे कैसे विश्व में हालात बनते गए। प्रिय बच्चों, तो आइए मैं आपको आज बताने का प्रयास करूं फांसीवाद। तो इसमें फांसीवाद में क्या होता है, तो फांसीवाद में बच्चों इसकी महत्वपूर्ण जो बातें हैं, ये अति राष्ट्रवादी थे। फांसीवादी विचारधारा मतलब क्या, अति राष्ट्रवादी। अति राष्ट्रवादी मतलब मैंने बताया कि हमें भी अपने देश के प्रति राष्ट्रवादी होना चाहिए, मगर अति राष्ट्रवादी का मतलब क्या, वह बलपूर्वक अपने ही देश को सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास करता है और दूसरे देश को नीचा दिखाना चाहता है, कमजोर दिखाना चाहता है, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। उसके लिए किसी देश का खून खराबा करना पड़े, किसी देश को नष्ट भी करना पड़े, तो उसके लिए तैयार होता है, वो कहलाता है अति राष्ट्रवादी। तो ये जो विचारधारा है, वे यह जताते थे कि राष्ट्रहित ही एकमात्र सर्वोपरि हित है और राष्ट्र को आमतौर पर देश के बहुसंख्यक समुदाय के बराबर मान लिया जाता था। वे विश्व में अपने राष्ट्र का आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे, जिसके लिए सैन्यवाद और युद्ध उन्माद पर जोर देते थे। मतलब हमारा देश विश्व में साम्राज्य स्थापित करने के लिए हुआ है, इसके लिए युद्ध करना पड़े तो हम विश्व को चुनौती देते हैं। और ऐसे सैन्यवाद को बढ़ावा देना, युद्ध के लिए तैयारी करना, सैन्य शक्ति को निर्माण करते हुए अस्त्र शस्त्रों के निर्माण को बढ़ावा देना, ये फांसीवाद का स्वरूप है बच्चों। फिर वे राष्ट्रवाद के अंदर किसी भी प्रकार के द्वंद्व या संघर्ष, जैसे वर्ग संघर्ष हो रहा है, राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा आदि को खत्म करना चाहते थे। मतलब यहाँ कोई राजनीति नहीं होगी, हमारा ही एक दल होगा, वो फांसीवादी दल होगा, और हम जो चाहते हैं वैसा सबको हमारी बात माननी होगी। वे राज्य के हाथ असीमित शक्ति देना चाहते थे ताकि वह ऐसे संघर्षों का हल अपनी ओर से तय करके शब पर थोप सके। मतलब हमने जो निर्णय ले लिया वो शब को मानना होगा, कोई इसका विरोध नहीं कर सकता, कोई यहाँ पर अन्य पार्टियां नहीं होंगी। ऐसी विचारधारा फांसीवादी विचारधारा कहलाता है। वे हिंसा में और बलपूर्वक अन्य राजनीतिक दलों, संगठनों आदि को ध्वस्त करने में विश्वास रखते थे। फांसीवादी विचारधारा क्या कहता है, मुसोलिनी की एक विचारधारा, फांसीवाद के जनक कौन, मुसोलिनी। प्रिय बच्चों, उसने क्या कहा कि एक देश में एक ही दल होना चाहिए और कोई राजनीतिक दल नहीं होना चाहिए, और उसके लिए किसी दल को कुचलना पड़े, किसी की हत्या करना पड़े, किसी की हिंसा करना पड़े, तो इसमें आम बात है, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। ये लोग लोकतंत्र के विरोधी थे। मतलब जनता के लिए शासन नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, एक व्यक्ति के हाथों में शासन होना चाहिए और देश का एक ही नेता, एक राष्ट्र मतलब एक ही नेता होना चाहिए। फांसीवादी मानते थे कि लोकतंत्र, चुनाव, कानूनी प्रक्रिया, नागरिक स्वतंत्रता व अधिकार राष्ट्र की समस्याओं का हल में बाधा उत्पन्न करते हैं। बोले ये समस्या समाधान नहीं है, बल्कि ये समस्या को बढ़ाने वाले हैं। और एक व्यक्ति तथा एक पार्टी का शासन और तानाशाही राष्ट्रहित के लिए आवश्यक है। बोले राष्ट्र एक है तो शासक भी एक होना चाहिए, इसके लिए अन्य शासक नहीं होने चाहिए, अलग अलग पद नहीं होने चाहिए, एक देश में एक ही नेता होनी चाहिए और उसकी बात सबको माननी चाहिए। यही तानाशाही का स्वरूप फांसीवाद है बच्चों। वे प्रायः पारंपरिक, पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों में विश्वास रखते थे। जैसे महिलाओं के लिए कहा गया कि मात्र महिलाओं का काम बच्चा पैदा करना है और घर में रहना, बच्चों की देख रेख करना, यही महिलाओं का काम है। या समाज में अपने से ऊंची हैसियत वालों का आदर करना चाहिए और उनके आदेशों को बिना प्रश्न किए मानना चाहिए आदि, इस प्रकार की सोच थी। समानता, सब के लिए बराबर अवसर, विविधता के प्रति सम्मान और सहिष्णुता आदि मूल्यों में वे विश्वास नहीं करते थे। वह बोलते थे समानता का अधिकार नहीं, महिलाएं घर में बच्चा पैदा करें और बच्चों की देख रेख करें, ये काम महिलाओं का है, ऐसी उनकी सोच थी। फिर उसके बाद देखते हैं, वे पार्टी के सर्वोच्च नेता के आह्वान पर जनता को निरंतर उद्वेलित करके आंदोलन का निर्माण करते हैं। फांसीवाद लगातार जनता को आंदोलन की अवस्था में रखता है और यह नियंत्रित जन आंदोलन पर निर्भर होता है। लोगों तक
संदेश पहुंचाने तथा उनकी भावनाओं को लोगों की भावनाओं को पहुंचाने के लिए इन्होंने अपनी एक व्यवस्था बनाई है। और उसमें व्यवस्था में क्या कहा गया कि हम जो चाहते हैं सबको हमारी बात माननी होगी। लोगों को भड़काने के लिए राज्य की मीडिया का जबरदस्त उपयोग किया जाता है। आज जैसे मीडिया में हमारे देश की सही और गलत सभी न्यूज़ दिखाए जाते हैं बच्चों, मगर उस समय की मीडिया में लोगों को भड़काने के लिए जबरदस्त ढंग से प्रचार प्रसार किया जाता था। अपने नेता का गुणगान करना, नेता की ज़्यादा प्रशंसा करना, ये फांसीवादी विचारधारा थी। फिर हमने देखा जर्मनी जैसे देशों में फांसीवाद नस्लवाद का रूप धारण करता है और किसी बहुसंख्यक नस्ल की श्रेष्ठता और वर्चस्व को स्थापित करना उसका कथित उद्देश्य होता है। इसके तहत यहूदी जैसे अल्पसंख्यक नस्ल या धर्म के लोगों को निशाना बनाया गया और उनके साथ अमानवीय व्यवहार को सही ठहराया गया। बच्चों, उस समय यहूदी अरब के लोग जो रहते थे जर्मनी में, इटली और जर्मनी की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ कहा गया कि यहूदी अरब के लोग हमारे देश में नहीं रह सकते। उनके साथ क्रूर उसे यातनाएं दी गई, उनकी हत्या की गई, मर्डर की गई, उनकी यहाँ तक महिलाओं की, माताओं बहनों की बलात्कार किया गया, देश छोड़ने के लिए उसे बाध्य किया गया। इस तरीके से वहाँ निरंकुश तानाशाही शासन स्थापित हो गया। यही फांसीवाद है। इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवादी पार्टी, ध्यान रखिएगा बच्चों, इटली में ये फांसीवाद की स्थापना की गई 1919 से सक्रिय थी, जो मुख्य रूप से मजदूरों के संगठनों को हत्या, मारपीट आदि तरीकों से तोड़ने में लगी हुई थी। यह पार्टी धीरे धीरे एक व्यापक हिंसक आंदोलन के रूप में विकसित होने लगी, जो लोकतांत्रिक तरीकों जैसे याचिका देना, फिर न्यायालय में केस करना आदि की जगह सीधे भीड़ के द्वारा कार्रवाई की पैरवी करती थी। मतलब यहाँ पर बोले कोई पैरवी नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई न्यायालय नहीं, तो क्या होगा, बोले मुसोलिनी ने जो कह दिया वो निर्णय, मुसोलिनी ही जज है, मुसोलिनी ही वकील है और मुसोलिनी ही जो कह दिया सभी को ऑन स्पॉट उसे सजा दी जाती थी। कहने का अभिप्राय ये बच्चों कि इसमें मुसोलिनी जो है अपने आप को सर्वशक्तिमान बना बैठा। वहां पर चुनाव हुआ, मुसोलिनी की पार्टी को बहुमत तो नहीं मिला, मगर वह अपने शक्ति बल पर दबाव डालकर, कूटनीतिक चाल के बल पर वह इटली का शासक बन गया और सभी पदों को समाप्त कर दिया गया। उसने कहा एक देश एक नेता, एक देश में डबल नेता नहीं होना चाहिए। बोले इस देश में एक ही पार्टी होगी और वो होगी फांसीवादी पार्टी। इसके अतिरिक्त सभी पार्टियों को नष्ट कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया और मुसोलिनी इटली का एक सर्वशक्तिशाली तानाशाह शासक बन बैठा और उसने अपने तरीके से अपने राष्ट्र का संचालन किया। विश्व को उसने युद्ध के लिए चुनौती दिया और यही फांसीवादी पार्टी की विचारधारा आगे जाकर द्वितीय विश्व युद्ध का भी एक कारण बना। बच्चों, ऐसे ही जर्मनी में नाजीवादी विचारधारा हिटलर ने अपनाई। जो मुसोलिनी और हिटलर दोनों तानाशाही शासक थे, आखिर ये दोनों की तानाशाही नीतियों ने विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध जैसे हालात पैदा किया और आगे जाकर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध लड़ी गई। उसमें महत्वपूर्ण भूमिका इसी मुसोलिनी और हिटलर की रही है। तो ये रहा फांसीवाद। कल के विषय में मैं चर्चा करूंगा नाजीवाद। जर्मनी में नाजीवाद, हिटलर नाम आप सुनेंगे। कभी कोई गड़बड़ करता है तो कहते हैं ना हिटलर का अपने को बाप समझता है, तो ऐसे हिटलर भी एक तानाशाही शासक था। तो आज मैं चर्चा किया ये फांसीवाद है, कल मैं चर्चा करूंगा नाजीवाद। आज के कालखंड में आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका हृदय से साधुवाद।